डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? डिस्क डिफ्रेगमेंटर किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जिन लोगों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सोचा बिल्कुल करेक्ट है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क डिफ्रेगमेंटर करता क्या है ना? इसको समझने के लिए आप लोग को फ्रेगमेंटेशन समझना होगा। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर समझते जाओ। मान लो ये बॉक्स स्टोरेज है, ठीक है। हम स्टोरेज में अलग अलग फाइल सेव करते हैं। स्टोरेज माने हार्ड डिस्क। तो अलग अलग फाइल सेव करेंगे, उसका अलग अलग साइज होगा, है ना। बहुत सारी फाइल होती है अलग अलग टाइप की, जैसे इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, ऑडियो फाइल हो गई, है ना। तो पीडीएफ हो गई। तो ये अलग अलग साइज की होती है। जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो जगह भी ज़्यादा कम इस तरीके से लगेगी। तो मान लो एक फाइल है F1, ये हम स्टोर कर रहे हैं। तो डायग्राम से समझो, यहाँ से स्टार्ट हुई F1 स्टोर होना, और ये कहाँ तक जाएगी? ये इसमें यहाँ तक सेव हुई, ठीक है। ये लाइन बना रहा हूँ ना मैं, यहाँ तक सेव हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक सेव हो गई। अब F2 देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई, F2 चल रही है और ये यहाँ तक सेव हुई, ठीक है, इस लाइन तक। अब F3 यहाँ से स्टार्ट हुई, ये F3 है, और कहाँ तक सेव हुई? यहाँ तक, ठीक है। इन तीनों फाइलों में सबसे छोटी फाइल कौन सी दिख रही है? F2। अब मान लो ये F2 फाइल हमको डिलीट करना है, ठीक है। ये जब हम फाइल डिलीट करेंगे F2, तो इतनी स्पेस खाली हो जाएगी। इतनी स्पेस खाली हो जाएगी, F1 वहीं के वहीं रहेगी, F3 वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन ये स्पेस खाली हो जाएगी। मान लो डिलीट कर दी, अब ये स्पेस खाली हो चुकी है, ठीक है। और हम एक नई फाइल स्टोर करना चाह रहे हैं, F4। F4 का साइज F2 के साइज से ज़्यादा है, ठीक है। तो F4 में जितना साइज रहेगा, F2 का जितना साइज रहेगा उतना तो फिट हो जाएगा, ठीक है। F4 में जितना भी F2 का साइज है ना, वो तो इसमें फिट हो जाएगा, है ना। तो बाकी बचा, मान लो यहाँ पर यहाँ तक, है ना। मान लो ये F4 में इतना साइज F2 का है और बाकी ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो F2 यहाँ पर, F2 जितना साइज F4 का यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है, ये F4। और बाकी जो बचा साइज वो फ्री स्पेस में चले जाएगा, है ना, ये भी F4 का। तो ये क्या हो गया? एक फाइल टुकड़ों में बढ़ गई, ठीक है। फाइल टुकड़ों में बढ़ गई। अब क्या होगा उससे? ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, है ना, मतलब टुकड़ों में बंटना। उससे क्या होगा? जब भी एफ फाइल ओपन करना चाहेंगे, ये F4 फाइल, तो एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। जब कंप्यूटर डिस्क में डिस्क घूमती है तो लाइन से फाइल चेक होती है ना। तो जब रीड होगी फाइल तो F1 चेक होगी, फिर F2 है ना। तो F2 तो डिलीट हो चुकी, तो F4 मिलेगी। F4 इतनी मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, तो ओपन नहीं हो पाएगी। उसके बाद F3 चेक होगी, उसके बाद जो फ्री स्पेस में यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा है, फिर वो पूरी फाइल मिल जाएगी, फिर ओपन होगी। इससे क्या होगा? एक्सेस टाइम, है ना, फाइल का एक्सेस टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो क्या करते हैं हम? डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं। डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन करने से क्या होता है? ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये डिफ्रेगमेंटेशन करता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, इन फाइलों को जमा देता है। इस तरीके से जमाता है कि बाकी फाइलों को फ्री स्पेस में थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से अरेंज कर देता है, तो ये जो टुकड़ा है वो उसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये F4 फाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो सेम टाइप की जो फाइल होती है ना, उसको एक साथ अरेंज कर देता है, जो भी सेम फाइल होती है वो। और जो अगर बीच में कोई फ्री स्पेस है ना, मान लो कोई स्पेस बच जाती है, तो जो फ्री स्पेस है उसमें रख देता है। कहीं पर कोई फ्री स्पेस बच गई तो फ्री, जितने भी जगह है फ्री स्पेस, है ना, उसमें भेज देगा। और बाकी फाइलों को लाइन से अरेंज कर देगा, है ना, जमा देगा वो। तो उससे क्या होगा? असेस टाइम कम हो जाएगा। अब असेस टाइम कम हो गया तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करता है? ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगा। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है, और फाइलों को असेस करने का टाइम कम हो जाता है, ठीक है। और उससे सिस्टम की थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। समझ गए अच्छे से? नेक्स्ट, कैन का फुल फॉर्म बताना है। जैसे लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है ना। तो इसी तरीके से कैन का फुल फॉर्म बताना है। कैंपस एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क, कॉम्पैक्ट एरिया नेटवर्क, या कंक्रीट एरिया नेटवर्क। तो कुछ लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कैंपस एरिया नेटवर्क भी है और कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी है, ठीक है। कैन का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है और कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी होता है। तो ए और सी, बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये होता क्या है? लैन के बारे में तो सबने पढ़ा है, लैन कनेक्शन, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग में यूज होता है पर्टिकुलर, है ना, स्कूल की बिल्डिंग में, कॉलेज की बिल्डिंग में। तो लैन कनेक्शन, मान लो एक बिल्डिंग है, उसमें एक लैन कनेक्शन है, ठीक है। मान लो ये ए बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग बी है, उसमें भी एक लैन कनेक्शन है, ठीक है। और एक बिल्डिंग सी है, उसमें भी एक लैन कनेक्शन है। हम क्या चाहते हैं? इन तीनों लैन कनेक्शन को कनेक्ट करना, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह सब एक्सचेंज हो पाए। तो उसके लिए कैंपस एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। तो इन तीन लैन कनेक्शन को
कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क, या इसको कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस वगैरह में है ना, अलग अलग जब कॉर्पोरेट रहते हैं उसमें अलग अलग जो बिल्डिंग में लैन कनेक्शन रहते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए अगर हमने नेटवर्क बनाते हैं तो या तो कैंपस एरिया नेटवर्क बोल दो या फिर इसको बोल दो कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क बनता है वायर्ड भी होता है, उसमें इथरनेट केबल का यूज होता है, अगर वायर्ड होगा तो इथरनेट केबल है ना, और उसमें स्विच वगैरह भी यूज होंगे, स्विच हो गया, राउटर हो गया, और वायरलेस होगा तो वाईफाई वगैरह यूज होगा। ठीक, ये इथरनेट है। तो वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, और कैंपस एरिया नेटवर्क अलग अलग लैन कनेक्शन को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने चैट जीपीटी डेवलप किया? सन माइक्रोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल या ओपन एआई? तो इसका करेक्ट आंसर है ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया चैट जीपीटी। अच्छा, ओपन एआई के चेयरमैन कौन है? ओपन एआई के जो चेयरमैन है, चेयरमैन, वो है ब्रेट टेलर। ठीक है, और सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन। ठीक है, ये सीईओ है। अब चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, चैट जनरेटिव, GENE है ना, GENERATIV, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चेयरमैन, जो ओपन एआई के चेयरमैन है वो ब्रेट टेलर, और सीईओ सैम अल्टमैन। नेक्स्ट, एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+H, कंट्रोल+K, कंट्रोल+L, कंट्रोल+I या कंट्रोल+S? तो इसका सही जवाब है कंट्रोल+K। एक्सेल शीट में सेल्स वगैरह बने होते हैं, तो मान लो आप लोगों को कोई लिंक इंसर्ट करनी है ना, कोई सॉन्ग है, आप लोग ये नहीं चाहते कि बार बार आप लोग फोल्डर में जाओ और सॉन्ग प्ले करो, तो आप लोग उसकी लिंक बना सकते हो। तो एक्सेल शीट में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, लिखा रहता है ऊपर हाइपर लिंक। ठीक है, जब हाइपर लिंक लिखा रहता हो यहाँ पर आप लोगों को अंदर दिख जाएंगे आप लोगों के फोल्डर वगैरह और फाइल्स वगैरह, है ना। तो जो भी फाइल आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, तो एक लिंक क्रिएट हो जाएगी, है ना, उस सेल में वो लिंक दिखेगी, है ना। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी बिना फोल्डर में जाए हुए। कोई सॉन्ग है तो डायरेक्ट वो लिंक के जरिए ओपन हो जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करोगे ना तो वो सॉन्ग चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिंक काम करती है। तो एक्सेल में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+K। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी? वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, पंच कार्ड्स या माइक्रो प्रोसेसर? तो ये आप लोगों को पता होगा, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ये थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ये फोर्थ जनरेशन। अच्छा, पंच कार्ड अलग अलग जनरेशन में यूज हुए गए, मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी, सेकंड जनरेशन में भी, थर्ड जनरेशन में, है ना, अलग अलग जनरेशन तक पंच कार्ड यूज हुए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।